आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री प्राइम सॉफ्टवेयर पे पीओ ऑडिट रिपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए डैशबोर्ड से आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर ऑडिट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे है पीओ ऑडिट रिपोर्ट। पीओ ऑडिट रिपोर्ट खुल जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है। पहले मैं यूनिवर्सल जो फिल्टर है वहाँ उसके बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है। इसके अलावा भी यहाँ पे डायरेक्ट पीओ मतलब कि आपका कौन सा पीओ डायरेक्टली प्रिपेयर हुआ है, इंक्वायरी नहीं हुआ है। उसका इंक्वायरी आप मल्टीपल वेंडर पे या फिर कोई एक वेंडर पे नहीं रेज किया है, बस आपको वेंडर पता है, आपने डायरेक्टली पीओ रेज किया है। उसका कुछ भी डिटेल्स होगा यहाँ से आपको फिल्टर करके मिल जाएगा। उसके बाद लेस देन टू वेंडर कोड मतलब कि अ, दोनों वेंडर टू या उसका कम वेंडर मतलब कि एक वेंडर है फिर दो वेंडर पे अगर आपका इंक्वायरी भेजा है तो वो कौन सा आइटम है जिसके लिए आप मिनिमम टू वेंडर्स पे वेंडर को कोट इंक्वायरी भेजे है और वेंडर ने कोट किया है। और लेस देन थ्री वेंडर इंक्वायरी मतलब कि तीनों वेंडर मतलब कि मिनिमम थ्री वेंडर या फिर उससे कम नंबर वाला वेंडर के लिए आपने इंक्वायरी भेजा है, वो वाला कौन सा पीओ है। और नॉट L1 वेंडर मतलब कि आप जब पीओ क्रिएट किए हैं तो L1 मतलब कि लोएस्ट प्राइस रेट जो दे रहा है वेंडर वो है हमारा L1। तो आपने लोएस्ट वन को नहीं चूज किया है, वो कौन सा पीओ के लिए आपने किया है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और हैज एक्सेस प्राइस चेक। तो हमारे सिस्टम पे एक जो फीचर है एक्सेस प्राइस चेक का मतलब कि आपका जो प्रीवियस पीओ है या फिर आपका जो प्रीवियस पीओ हो चुका है उसके ज़्यादा प्राइस वाला अगर कोई दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है आप वो भी यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं हमारे एक्सेस प्राइस फीचर के थ्रू। और जो भी आपने एक्सेस प्राइस पॉपअप आने के सिस्टम के थ्रू पॉपअप आने के बाद भी चूज किया है वो हो गया हमारा एक्सेस प्राइस चेक वाला जो पॉपअप आया है उसके अकॉर्डिंगली ये फिल्टर। और हैज़ हायर बिड तो जो भी वेंडर है वेंडर ने बिड अगर एडिट किया हो और वो प्रीवियस वाला बिड से कुछ हायर बिड प्रोवाइड किया हो आपको तो वो कौन सा केसेस है वो भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिल्टर हैं यहाँ पे जो कि आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन हो गया, आपके जितने भी वेयर हाउस या फिर डिवीजन हो गया पर्टिकुलर आइटम के ऊपर अगर आपको करना है कि ये आइटम के ऊपर मेरा पूरा ऑडिट का रिपोर्ट क्या है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पीओ नंबर डेट, एक डेट के रेंज पे अगर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ से वेंडर को अगर पता है कौन से वेंडर के अंडर कितना पीओ रेज हुआ है या फिर उसका स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ से ऑडिट से मिलता है, जैसे कि क्वांटिटी पेंडिंग कितना पेंडिंग पे है, रेट कितना गया है, डिस्काउंट कितना दिया था, नेट रेट कितना था, और बाई मतलब कि किसने पीओ जो है वो क्रिएट किया है या फिर किसने एक्शन लिया है। इंडेंट टू आरएफक्यू इन डेज मतलब कि इंडेंट होने से आरएफक्यू तक कितना टाइम लगा है, कितने वेंडर को आपने इंक्वायरी भेजा है, नंबर ऑफ वेंडर्स कोटेड कितने वेंडर ने आपके लिए कोट किया है, वेंडर का जो रैंक था सिलेक्टेड वो क्या है, और प्रीवियस पीओ रेट यहाँ से तो यहाँ से प्रीवियस पीओ रेट पे एक हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो पीओ प्रीवियस पीओ जो है वो पीओ स्लिप आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। और भी एक है जैसे कि नंबर ऑफ पीओ इन 1 ईयर, एक साल में आपका कितना पीओ हुआ है उसका कुछ हम दिखाते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप पीओ नंबर पे क्लिक करेंगे तो इसका भी स्लिप आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा पीओ क्वांटिटी इन 1 ईयर मतलब कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी शो कर रहा है कि कितना क्वांटिटी हुआ है एक साल पे, एवरेज रेट कितना गया है, रेट डिफरेंस कितना हुआ है, और यहाँ पे अगर कुछ अटैच्ड फाइल रहेगा तो वो अटैच्ड फाइल यहाँ पे शो होगा। उसके साथ साथ स्टेटस यहाँ पे भी फिल्टर है, आप आपके अकॉर्डिंगली सर्च करने के लिए फिल्टर भी कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए इस पीओ का जीआरएन मेड स्टेटस है मतलब कि जीआरएन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक प्रॉपर लॉग ट्रेल पे आप इसका देख सकेंगे कि किसने क्रिएट किया है, कौन से डेट पे कितने टाइम पे क्रिएट किया है, और किसने अप्रूव किया है, मेल हुआ है या नहीं, किसने मेल किया है, एक्नॉलेज हुआ है वेंडर के थ्रू या फिर नहीं, फ्रेट चेंजेस अगर कुछ मतलब कि कुछ भी अगर चेंजेस आता है कुछ भी एडिट होता है तो इस ट्रेल पे वो मेंटेन होता है। यहाँ पे अगर कुछ नोट रहेगा जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क पे अगर मैं कर्सर ले जाऊंगी तो
नोट दिखाई देगा मुझे क्लियरली कि फ्रेट चेंज फ्रॉम एक्स्ट्रा ₹100 टू 100। तो यहाँ से आप अभी मैं क्लोज कर रही हूँ। और यहाँ पे अगर कुछ नोट होगा तो मतलब कि एक्सेस प्राइस चेक अगर होगा तो यहाँ पे वो नोट के सेक्शन पे वो चेक हो, मतलब कि आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये वाला आइटम जो है यहाँ पे एक्सेस प्राइस हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे क्लियरली दिखाई देगा कि आइटम हमारा बियरिंग 500 हो गया, क्वांटिटी उसका कितना है, रेट कितना है, प्रीवियस पीओ रेट हमारा क्या था, और डिफरेंस आपको आपके सामने आ गया है कि कितना डिफरेंस पे हम क्रिएट किए हैं। अमाउंट इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, प्रीवियस पीओ डेट क्या था, प्रीवियस पीओ नंबर, इस यहाँ से जाके आप पीओ भी चेक कर सकते हैं सेम तरीके से। प्रीवियस वेंडर क्या था, वेंडर का जो कोड है वो दे दिया यहाँ पे। एवरेज पीओ रेट लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर पे कितना एवरेज हुआ है, जिसके बेसिस पे आपका कैलकुलेशन और भी माइन्यूट हो सके। और नंबर ऑफ पीओ लास्ट 1 ईयर, लास्ट वन ईयर पे कितना पीओ हुआ है। तो ये सब डिटेल्स हम एक्सेस प्राइस के जो हमारा है वहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्शन का 3 डॉट है, यहाँ से आप जो करंट पीओ है वो व्यू पीओ कर सकते हैं या फिर व्यू क्यूसी कर सकते हैं। अगर आप व्यू पीओ करेंगे तो यहाँ से पीओ चेक कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ से व्यू कोटेशन कंपैरिजन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो कोटेशन कंपैरिजन था वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर रिपोर्ट कुछ फेच करना हो तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सभी चूज कर लिया और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा जो मेल आईडी से लॉगिन है उस मेल पे चला गया है रिपोर्ट, तो यहाँ पे आ गया है प्लीज फाइंड द परचेस ऑर्डर ऑडिट रिपोर्ट इन द अटैचमेंट। सो अटैचमेंट पे पूरा .csv फॉर्मेट पे, जो कि एक्सेल का ही फॉर्मेट है, पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप हमारा पीओ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो यूज करके आपका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके ऊपर प्रॉपरली आप एक इम्पैक्ट दे सकते हैं और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।